गांव की कहानियों में मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की आवाज और रिश्तों की सच्चाई छिपी रहती है। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हर उस जगह की है जहां इंसानियत, मेहनत और ईमानदारी की असली कसौटी लगती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी ही गांव की पहचान थी। कच्चे घर, कुएं का पानी और चौपाल पर शाम को बैठते बुजुर्ग। गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसे लोग आबरू का पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते, जिसने भी इस पेड़ के नीचे कसम खाई, उसने कभी झूठ नहीं बोला। ये पेड़ गांव की इज्जत है। रामेश्वर गांव का सबसे मेहनती किसान, गरीब था लेकिन दिल का साफ। हरिलाल गांव का चौधरी, पैसे वाला मगर चालाक और घमंडी। गौरी रामेश्वर की पत्नी, सीधी सादी औरत पर समझदार। शिवराम पंडित गांव का बुजुर्ग, सबका मार्गदर्शक। गांव वाले जो हर झगड़े का फैसला चौपाल और बरगद के नीचे करते। कहानी की शुरुआत होती है। रामेश्वर सुबह सुबह हल लेकर खेत में उतरता। पसीना बहाता लेकिन संतोष उसके चेहरे पर साफ झलकता। उधर चौधरी हरिलाल अपने नौकरों से काम करवाता और गांव वालों पर रौब झाड़ता। एक दिन गांव में बड़ी समस्या खड़ी हुई। चौधरी ने कहा कि खेत के पास की जमीन उसकी है, जबकि रामेश्वर कहता, नहीं चौधरी, ये जमीन मेरे बाप की है। तुम झूठ बोल रहे हो। गांव में विवाद बढ़ गया। सबने कहा, इसका फैसला तो आबरू के पेड़ के नीचे ही होगा। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। चौपाल सजी। पंडित शिवराम बोले, जिसका सच होगा बरगद गवाह बनेगा। झूठ बोलने वाला गांव से बाहर कर दिया जाएगा। चौधरी हरिलाल आगे आया। हरिलाल गर्व से बोला। उसने कुछ कागज सबके सामने दिखाए। कागज असली लग रहे थे। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। फिर रामेश्वर बोला, आंखों में आंसू लेकर, मेरे पास कागज नहीं, पर सच है। यह जमीन मेरे पिता ने मुझे दी थी। मैं झूठा नहीं हूँ। बरगद के नीचे उसने कसम खाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में विश्वास था। गांव वाले उलझन में थे। अचानक पंडित शिवराम बोले, हरिलाल, अगर यह जमीन सच में तुम्हारी है, तो तुम भी इस पेड़ के नीचे कसम खाओ। हरिलाल सकपका गया। पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। हरिलाल बचते हुए, मुझे कसम वगैरह पर भरोसा नहीं। गांव वाले चिल्लाए, अगर सच में तुम्हारी जमीन है तो डर कैसा? कसम खाओ। हरिलाल हकलाने लगा। तभी गौरी बोली, चौधरी जी, झूठ का बोझ सिर पर लेकर कोई इस पेड़ के नीचे नहीं टिक सकता। गांव वालों ने कागजों को गौर से देखा। एक नौजवान ने कहा, ये तो नकली दस्तखत हैं। असली मुहर ऐसी नहीं होती। गांव वाले गुस्से से गरज उठे, चौधरी, तुमने झूठ बोला। तुमने कागज जाली बनाए। चौधरी हरिलाल पेड़ के नीचे अचानक कांपने लगा। उसकी आवाज फट गई। हाँ, मैं झूठ बोल रहा था। जमीन मेरी नहीं, रामेश्वर की है। गांव वालों ने फैसला दिया। रामेश्वर की मेहनत और ईमानदारी ने जीत हासिल की। हरिलाल को दंड मिलेगा। उसे 1 साल तक गांव की सेवा करनी होगी। बरगद के पेड़ के नीचे सबने ताली बजाई। गांव में दोबारा एक बात फैल गई, सच कभी छिपता नहीं। आबरू का पेड़ हमेशा सच्चाई की रक्षा करता है।
रामेश्वर खेत में लौटा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गौरी बोली, देखा जी, मेहनत और सच की जीत हमेशा होती है।